ये बहनों का बड़ा आत्मीय प्रेम होता है जो भाइयों को भोजन के लिए आमंत्रित करती है। और बड़ी प्रसन्नता होती है जब कोई दिल से हृदय से बहन अपने भाई को भोजन कराए, प्रेमवश प्रसादी पवावे, उससे बढ़कर कोई सुकून नहीं है। और फिर निवेदन करूंगा इस पवित्र व्यासपीठ के माध्यम से, काशी की इस पवित्र भूमि से, बहन भाई का संबंध धन और दौलत का नहीं होना चाहिए, बहन भाई का संबंध केवल प्रेम का होना चाहिए। बहन अपने भाई से रक्षाबंधन पर कुछ लेने की आशा ना रखे और भाई अपनी बहन को रक्षाबंधन पर यह विचार कर कर ना जाए कि मैं कम दूंगा, ये विचार कर कर जाना कि मेरे को भगवान ने अगर दिया है तो मैं मेरी बहन के दरवाजे पर खूब लुटा कर आऊंगा जिससे मेरा बाबा देगा। बहन बेटी को देने से, गौ माता को देने से, संत ब्राह्मण को देने से और भगवान शंकर को देने से कभी नहीं घटता, वो बढ़ता ही चले जाता। बहन बेटी को देने से कभी नहीं घटेगा। तुम्हारे घर में बहन बेटी आई है, आप उसको कुछ दे रहे हो, ये विचार ना करिए कि कुछ घटने वाला है, बढ़ेगा। तुम्हारे घर की एक दशा देखिएगा, घर में बेटा जन्म लेता है और घर में बेटी जन्म लेती है। घर में बेटा जन्म लेता है तो तुम्हारी स्थिति इतनी नहीं सुधर सकती, पर घर में अगर बेटी ने जन्म ले लिया तो बाप की स्थिति सुधरना प्रारंभ हो जाती है, बाप आगे बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। बहन बेटी को देने से कभी नहीं घटा। गौ माता को देने से, गाय की एक रोटी निकालने से, गौ माता के लिए कुछ देने से कभी नहीं घटा। हाँ, ये जरूर है कि आज के जमाने में जो गाय माता की रोटी बनती थी वो गौ माता के मुख तक नहीं पहुंच पाती। रोटी के 4 हिस्से होते हैं। सबसे पहले नंबर की रोटी किसकी बनती है? जम के बोलो जरा, जम के, गाय। दूसरे नंबर की रोटी बनती है भगवान की। तीसरे नंबर की रोटी बनती है गुरु की। और आखिरी नंबर की रोटी बनती है, जम के बोलो, कुत्ता की, स्वान की। ठीक है, रोटी के 4 हिस्से हैं। पहले नंबर की रोटी आज के समय में गौ माता के मुख में नहीं जाती। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े शहरों में गाय नहीं मिलती, बड़ी बड़ी सिटियों में गौ माता मिलती नहीं है। टाइम इतना है नहीं कि एक भी रोटी एक्स्ट्रा रखी जाए, उतनी बनाई जाए जितनी खाई जाए। तो सबसे पहली रोटी पति कहता है कि जल्दी से मुझे रोटी दे, मुझे ऑफिस जाना है। सबसे पहली रोटी बनती है और वो पति के मुख में जाती है। गाय के हिस्से की खा गया, इसलिए गाय जैसा हो गया बेचारा, गाय जैसा एकदम। गौ माता, पत्नी ने कहा यहां बैठ जाओ, हाओ। पत्नी बोली ऐसा कर लो, हाओ। पत्नी बोली वैसा कर लो, हाओ। गाय जैसा हो गया क्योंकि गाय के हिस्से की खा गया। दूसरे नंबर की है भगवान की और तीसरे नंबर की है गुरु की। बच्चे ने कहा मम्मी टिफिन दे, मेरे को स्कूल जाना है। माँ ने जो दूसरी तीसरी रोटी थी गुरु के हिस्से वाली, वो टिफिन में रख दी। इतना इतना सा बच्चा ने वो गुरु के हिस्से की रोटी खा ली, जितना तो घर का बुढ़ा नहीं बोले, औलाद इतनी बोले गुरु जैसा ज्ञान देती, क्योंकि गुरु के हिस्से की खा गए महाराज, गुरु के हिस्से। अब रोटी खाने के लिए सब माताएं बैठी और रोटी पड़ गई कम, तो इन्होंने सोचा आखिरी की बची है, आखिरी डबल से कौन बनाए। तो वो कुत्ता के हिस्से की पड़ी थी और वो कुत्ता के हिस्से की खा गई। तो 2 एक साथ कहीं नहीं रह पाती, दे भोग दे भोग दे भोग दे भोग, इतना भिड़े इतना भिड़े इतना भिड़े कि एक दूसरे को सुआ ही नहीं, क्योंकि खा गई कुत्ता के हिस्से की, जो कुत्ता को डलना था। जैसे कुत्ता को देखकर कुत्ता नहीं सुआता, उसी तरह कुत्ते के हिस्से की रोटी खाने वाला आपस में एक दूसरे को नहीं सुहाता। जितने किचन में होते हैं, रसोई घर में होते हैं, सब एक दूसरे की खा।
तो महाराज शास्त्र कह रहा है, भगवान की कथा कर रही है, भगवत भजन कर रहा है कि प्रयास करें। बहन भाई से आस लगा करना बैठे कि ये कुछ देगा, पर भाई का नियम है कि वो बहन को देकर आए, वो बहन के दरवाजे पर जाए देकर आए। ऋषिका ने अपने भाई देवऋषि नारद को बुलाया भोजन करने के लिए, क्योंकि मन में कुछ दशा, कुछ मन में क्षुब्धता थी, कुछ मन में विचार चल रहे थे, किससे पूछा जाए, किससे कहा जाए। महाराज कुर्म पुराण का ये चरित्र वर्णन करता है, कुर्म पुराण का ये पावन चरित्र कहता है कि जैसे ही ऋषिका के दरवाजे पर देवऋषि नारद जाने लगे, जाते जाते देवऋषि नारद जब आ रहे थे तो भगवान नारायण ने देखा कि आज देवऋषि नारद बड़े उमंग में, बड़े उत्साह में जा रहे हैं। बहन के दरवाजे पर मुंह उतार कर मत जाओ, परमात्मा के दरवाजे पर मुंह उतार कर मत जाओ। गौ माता को रोटी डालने के लिए, रोटी देने के लिए जाओ तो मुंह उतार कर मत जाओ, और संत ब्राह्मण साधु के पास जाओ तो मुख उतार कर मत जाओ। तुम्हारे चेहरे की प्रसन्नता होना चाहिए। तो बहन बेटी भी आशीर्वाद देती है, गौ माता भी आशीर्वाद देती है, संत ब्राह्मण भी आशीर्वाद देते हैं, और परमात्मा भी आशीर्वाद देता है। अपने चेहरे को भगवान ने मुस्कुराने के लिए केवल मनुष्य को मुस्कुराहट दी है। कभी माथे में रहने वाली जूं निकाल के देखना हंसती है क्या? कभी देखिए। कभी किसी मच्छर को पकड़ कर देखना, उससे कहना हंस, मच्छर मुस्कुराएगा? जम के बोलो जरा। खटमल निकालो चारपाई में से और उसको संभाल के रख के बोलो हंस, हंसेगा? झिंगुर, इल्ली, पतंगा, कीट, कोई नहीं हंसने वाला। हंसने की तो केवल भगवान ने एक को दिया है, मनुष्य को, कि दुनिया में जो काम बल से नहीं होगा वो तेरी स्माइल से हो जाएगा, वो तेरी प्रसन्नता से होगा। तुम मुस्कुरा लो। जो दुनिया का काम बल से नहीं हो सकता, ताकत से नहीं हो सकता, वो एक स्माइल से हो जाता है, वो मुस्कुराहट से हो जाता है। तुम खुद देखो, एक प्रैक्टिकल करो। रेलवे स्टेशन पर तुम जाओगी ना, जाने पर तुम्हारे पास में सामान ज्यादा रहे ना, अगर तुम किसी को चिल्ला के कह दोगे ए उठा के मेरी इसमें ट्रेन में रख दे, वो नहीं रखेगा, पर सिर पे पल्लू लेके एक बार ऐसा हेल्प कर दोगे। इतनी मुस्कुरा के बोली सामने वाला, कौन सी सीट पे रखना है, कौन सी सीट है? प्रसन्न। स्माइल देने से सामान उड़ जाता है। स्माइल देने से प्रसन्नता में यदि कोई काम हो जाता है तो बल से, अति प्रबलता से या दमदारी से जो काम नहीं होता, वह आपकी एक स्माइल, आपकी एक मुस्कुराहट कर देती है। एक मुस्कुराहट। पत्नी से कह दो गुस्से में, मैं थक कर आया हूं, दिन भर काम करता हूं, जा एक चाय बना के ला। पत्नी कह देगी तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है? तुम थक के आए तो हमने क्या झक मारी है? बैठ के हमने भी तो काम किया है, हम भी तो लगे रहे। सवेरे तुम उठते नहीं हो, तुम 8 बजे उठते हो, हम सवेरे 5 बजे उठ के झाड़ू पोछा बर्तन भांडा सब कर कर बच्चों को स्कूल बनाना, टिफिन भेजना, ये करना वो करना, सब करा। तुमसे ज्यादा काम मैंने करा। पत्नी भी बैठ जा सोफे पे रिमोट लेके, मैं तो सीओर वाले महाराज को सुन रही, तुम जाओ बना जा, जा। और अगर पति आया दुकान से, ऑफिस से, और बड़े मुस्कुरा कर प्रेम से कह दे, प्रेम से बड़ी मुस्कुरा कर कह दे, बहुत प्रसन्नता में कह दे, जा जरा चाय बना दे और तेरे लिए भी बना के ले आना, आज तेरे से मुझे 2-4 बातें करना है। पत्नी कहेगी कौन सी बात है? तो जोरदार जी, इतनी प्रेम से बोला, इतनी प्रेम से बोला, बात कौन सी रह गई है?
अब ये ऊपर जितने बैठे सब बाबा बैठे, इनके तो संपट पड़ेगी नहीं ये कथा। अब ये बाबा वो के तो पल्ले पड़ने वाली ये कथा है नहीं, क्योंकि ये बाबाओं से बड़े बाबा जो नीचे बैठे हुए हैं, ये बाबाओं की कथा चल रही है। जरा प्रेम से बोल दिया, चाय बना के ला, 2 कप चाय बना के लाई, साथ में खारिया बिस्कुट मठरी सब लेके आई और रख दी टेबल पे। बड़ी मुस्कुराते हुए उसने चाय बनाई। चाय भी इतनी प्रसन्नता से बनाई कि पीने वाला और प्रसन्न हो जाए। ये प्रसन्नता जीवन की सुख दे जाती है। ये मुस्कुराते रहिए। देव ऋषि नारद अपनी बहन के दरवाजे पर जा रहे हैं तो मुस्कुराते हुए जा रहे हैं, और बड़े मुस्कुराते मुस्कुराते जा रहे थे। तो नारद जी जाते जाते भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, आज बड़ा मुस्कुरा रहा है। नारद बहुत कम मुस्कुराता है परंतु आज मुस्कुरा रहा है, जरा पूछें नारद जी से। नारायण शेष सैया पे से उठ गए, लक्ष्मी जी को साथ लेकर पहुंच गए देव ऋषि नारद के सामने। हमेशा नारद भगवान के सामने आते थे, आज नारद के सामने भगवान आ गए। हमेशा नारद भगवान को ढूंढते थे, आज भगवान ने नारद को ढूंढ लिया। जरा विचार करना, आपके चेहरे की प्रसन्नता, आपके चेहरे की प्रसन्नता परमात्मा को भी खींच के तुम्हारे पास लेकर आती है। वो प्रसन्नता इतनी प्रबल है। दुख है ना जिंदगी में, होने दो। तकलीफ है ना जिंदगी में, होने दो। कर्जा हो गया ना जिंदगी में, होने दो। हमें ये प्लान नहीं करना कि मुझे मरना है, कि सुसाइड करना है, कि मुझे ये करना है, कि वो करना ना। जिंदगी में कितना बड़ा भी दुख आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, परंतु अपने चेहरे की प्रसन्नता समाप्त मत होने दो। शंकर के मंदिर जब भी जाना, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए तुम्हारे पड़ोस के मंदिर में जब भी जाना, मुस्कुराते हुए जाना। आधे से ज़्यादा मोहल्ले के लोगों को लगेगा इतना कर्जा होने पर भी इतनी मुस्कुरा रही है, इतना तकलीफ होने के बाद, इतनी बीमारियां होने के बाद, इतना कष्ट होने के बाद, इसके घर में इतनी तकलीफ होने के बाद भी इसके चेहरे की प्रसन्नता खत्म नहीं हो रही है। जब हम भगवान के मंदिर में जाएंगे तो मोहल्ले वाले तो आधे डिप्रेशन में हो जाएंगे कि इतना कर्जा होने पर मुस्कुरा कैसे रहा है, हंस कैसे रहा है। भगवान के मंदिर में अगर मुस्कुरा कर जाएंगे, चेहरे पर प्रसन्नता रख कर जाएंगे, तो भगवान भी कहेगा कि इतना दुख होने पर भी तेरी हंसी कम नहीं हुई, जा मैं तुझे वर देता हूं कि तू ऐसे ही मुस्कुराते रहे। ये वरता मेरे शिव देता है। और आप और हम अगर मुसद्दी लाल के हसीन सपने जैसे चले जाएं, मुंह उतार के, कई माताओं की आदत रहती है, फोटो वाला कैमरा लेकर खड़ा रहता है, वो कहता भी है, ए अम्मा स्माइल प्लीज, और अम्मा फिर सिर पे पल्लू लेकर एकदम अम्मा ऐसी बैठ जाए धापों की बाई की तरह, और एकदम कल्ली होके बैठ जाए, तो फोटो वाला भी कहेगा प्लीज प्लीज थोड़ी सी स्माइल। फोटो वाले के कौन समझाए कि जिंदगी में नहीं मुस्कुराई है, अब क्या मुस्कुरा। और जो पूरी जिंदगी नहीं मुस्कुराता, वो आखिरी में मरने के बाद टेबल पे जब फोटो रखाता है, उसमें फोटो मुस्कुराता हुआ ही होता है, उसमें फोटो मुस्कुराता, आखिरी में मुस्कुराता हुआ फोटो मिलता है। अभी महाराज जी कह रहे थे सतुआ बाबा जी कि गुरुजी हमसे एक कोई बहन जी हमारे इधर की पूछ रही थी, इधर ही साइड की। अब इधर आधी से ज़्यादा तो भोजपुरी चलती है, और महाराज जी वो आशीष जब बोलना चालू करता तो महाराज जी कह रहे कि हमसे एक बहन जी पूछ रही थी कि ये मूंछ वाला भैया इतनी तेज क्या बोलता है, क्या बोलता है, हमें तो आज तक संपत्ति ही नहीं पड़ा कि बोला क्या। तो महाराज जी ने कहा ये गुरु जी आते हैं उसके पहले का मंत्र है, गुरु जी आए उसके पहले का मंत्र है, और यही मंत्र है जिसके कारण ये भीड़ बढ़ती है, इकट्ठा करता है। तो बोले जा। तो महिला ने सतुआ बाबा जी से पूछा तुम्हें संपट पड़ा क्या, मतलब तुम्हें सूझ पड़ी इसमें क्या बोला। तो बाबा जी बोले मैं तो कई सालों से सुन रहा, मुझे ही सूझ नहीं पड़ी, तुझे भी नहीं पड़ने वाली, तुझे हो रहा चल ले, जो पड़ जाए तो पड़ जाए,
मुस्कुराहट भगवान को अपने करीब में लेकर आती है, अपने करीब। मरने के बाद मुस्कुराए फोटो में तो क्या मतलब है? सेल्फी लेते हो, जम के तो बोलो जरा। रोते हुए लेते हो, गुस्सा करते हुए नहीं। कैसे लेते हो? स्माइल। जितना सेल्फी में स्माइल देते हो ना, ओरिजिनल जिंदगी में भी उतनी मुस्कुराहट रखी है, उतनी मुस्कुराहट। हंसते हुए मुस्कुराते हुए चलो। जिंदगी में दुख है, आएगा जाएगा, ये तो सब चलेगा। तकलीफें हैं, आएगी जाएगी। कष्ट है, आएगा जाएगा, ये सब चलेगा। क्यों जाते हैं हम शिव महापुराण की कथा में? ऐसा क्या है शंकर भगवान की कथा के पंडाल में कि पंडाल में बैठने वाले की मनोकामना बाबा पूर्ण कर देता? उसका कारण क्या है? बड़े से बड़ा वीआईपी भी इस पावन कथा के पंडाल में सोता है, बैठता है, मांग कर खा लेता है और 7 दिन अपनी जिंदगी जी लेता। क्या है पंडाल में? उसका केवल एक कारण है, हम अपना घर छोड़कर, परिवार छोड़कर 7 दिन बाबा के पंडाल में बैठते हैं। मतलब जैसे एक लड़की के 7 फेरे होते हैं और वो अपने पति की हो जाती है, उसी तरह ये आत्मा 7 दिन की कथा में भोलेनाथ की हो जाती है। अब हमारा कुछ भी नहीं है। लड़की के 7 फेरे हुए, पति की जवाबदारी बढ़ गई। खाना उसको खिलाना है, लेकर उसको जाना है, लाना उसको है, परिवार का भरण पोषण पति को करना है। पति को परमेश्वर कहते हैं क्योंकि वो संभालेगा। अब इसको लेकर चले गया, 7 फेरे होते से ही लड़की उसकी हो गई है, लड़की उसकी। और छठा जो फेरा होता है, छठे फेरे को हमारे सनातन धर्म में उलट पटे का फेरा कहते हैं। इधर का हमको नहीं मालूम काशी साइड का, पर हमारे यहाँ छठे नंबर का जो फेरा होता है उसको उलट पटे का फेरा कहते हैं। उलट पटे का मतलब लड़की अभी तक दाएं बैठी थी, अब लड़की बाएं बैठेगी। पाटले को बदल दिया जाता है, फेरे को बदल दिया जाता है, पलट दिया जाता है, उसको उलट पटे का फेरा कहते हैं। इसलिए 7 दिन की कथा में छठे दिन की कथा उलट पटे के फेरे के रूप में होती है कि अब अपने मन को पलट कर परमात्मा को दे दो, अब वो संभालेगा। अब तुम्हारा नहीं है, अब तुम्हारा कुछ भी नहीं, अब सब बाबा भोलेनाथ का है, विश्वनाथ का है। क्यों? परमात्मा कथा के मंडप में रहने वालों को, कथा के पंडाल में कथा सुनने वालों को क्यों परमात्मा इतना दे देता है? उसमें क्या है ऐसा कि पंडाल में रहने वाले को 3 महीने में बाबा दे देता है, पंडाल में बैठकर कथा सुनने वाले को भोले भंडारी इतना भंडार भर देता है? उसका कारण केवल इतना है कि हम बाबा के आश्रित होकर यहाँ रहते हैं, बाबा के भरोसे रहते हैं। तो बाबा भी सोच लेता है जब ये मेरे भरोसे हो गया है तो अब मुझे संभालना पड़ेगा, इसको खुशी देना ही पड़ेगा। महाराज जी वो निधि बिटिया की यहाँ कथा करी थी काशी में। उनकी एक बहन के घर में 14 साल हो गए थे, संतान नहीं थी। वो निधि बिटिया ने कहा कि गुरुजी मेरे बहन के घर इसी काशी की कथा की संतान नहीं है। हमने उस बिटिया से कहा कि तुम्हारी बहन से कह दो कि दामाद और बेटी दोनों पंडाल में बैठकर कथा सुने, पड़े रहें, पंडाल में रुके, पंडाल में खाएं, तुम्हारा कोई संबंध नहीं, 7 दिन पड़े रहने दो पंडाल में। आज वो निधि बिटिया की बहन के घर में 14 साल के बाद औलाद खेल रही है। ये शिव की कृपा। अगर वो बच्चा आया हो ना तो खुशी खुशी कर दो बेटा, तुम्हारी बेटी जम के बोलो राज करेगी। वहां बेटी को विदा करना बताया है। और यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है कि अभी तक आप अपना परिवार, अपना घर, अपने आप को स्वयं का समझते, पर शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व कथा है। आप और हमको, आवाज बढ़वाइए, बाहर आवाज नहीं है, पब्लिक एलईडी बंद है क्या? आवाज नहीं आ रही है, वो बोल रहे हैं पीछे, यहाँ पर भी नहीं आ रही है। महाराज जी वगैरह बैठे यहाँ पर।
शिव तत्व, भगवान ओघरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी, हम अपने परिवार को अपना समझ रहे हैं, जमीन जायदाद घर प्रॉपर्टी सबको अपना समझ रहे हैं। कल राजा सत्यकेतु का एक चरित्र अपन श्रवण करे थे, जिसमें राजा शिव के मंदिर में बैठकर भगवान शंकर के दरवाजे से दान देता है। अपने दरवाजे से उसने कभी चवन्नी नहीं दी, अठन्नी नहीं दी, 1 रुपया नहीं दिया, कभी अन्न नहीं दिया, कभी वस्त्र नहीं दिया, कभी आभूषण नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। उस राजा सत्यकेतु ने भगवान के चौखट पर पहुंचकर, भगवान के दरवाजे पर पहुंचकर लौटाया। कभी मौका मिले जीवन में और मेरा कुबेर भंडारी आपका भंडार खूब भरे, खूब भरे, और आपकी जिंदगी में अगर कभी ऐसा मौका लगे कि आपके क्षेत्र में कहीं शिव महापुराण की कथा कुबेर भंडारी की कृपा से हो रही हो, तो आप भी ये प्रयास करना कि दोनों हाथों से लुटाने का प्रयास करिए। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। शिव महापुराण का सबसे बड़ा तत्व ही यही है कि यहाँ जो आए वो खाए भी और खिलाए। शिव महापुराण का सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि जो यहाँ आए वो कथा सुने भी और सुनाए भी। शिव महापुराण का सबसे बड़ा लक्ष्य यह है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम सुनो भी, बोलो भी और सुनाओ भी। ये शरीर जो मिला, महाराज जी नाव में जब आप एक भैया इंटरव्यू जब ले रहे थे, क्या नाम था उनका, भव्य जी, जब इंटरव्यू ले रहे थे तो उन्होंने कहा कि आज के समय में इतने सारे कथाकार, नवयुवक लड़के बेटियां जुड़ते जा रहे हैं, कथा करते जा रहे हैं, आपका क्या कहना है? हमने उन भव्य जी से ये कहा कि भगवान शंकर भगवान ने माता पार्वती को अमरनाथ की गुफा में बैठकर जब कथा श्रवण कराई तो शिव जी ने पार्वती जी से सबसे पहला शब्द यही कहा था कि प्रत्येक घर में पति और पत्नी में एक कोई कथाकार होना चाहिए, कथा कहने वाला होना चाहिए। शंकर भगवान माता पार्वती जी को कथा कर रहे हैं, ये हमारा शास्त्र कहता है कि आपके घर में भी कोई घर का बुजुर्ग है, बड़ा है, कोई घर का बच्चा है। स्वयं कपिल देव जी महाराज तो मां देवहूति को ज्ञान उपदेश दे देते हैं। जरूरी नहीं है कि मित्र की बात ना सुने। देवलोक में भ्रमण करने वाले 2 मुनि हैं, दो देव ऋषि, 2 मुनि, एक देव ऋषि नारद और दूसरे देव ऋषि नारद जी की बहन का बेटा पर्वत मुनि। देव ऋषि नारद जी की बहन का नाम था ऋषिका। क्या नाम था? जम के बोलो जरा। ऋषिका। देव ऋषि नारद जी की एक बहन जिसका नाम था ऋषिका, और ऋषिका के पुत्र थे पर्वत मुनि। देवलोक में 2 ऋषि देव ऋषि कहलाए हैं, 2 मुनि देव मुनि कहलाए। एक देव ऋषि नारद और दूसरे देव ऋषि पर्वत मुनि। ये तो परंतु इन दोनों में एक अंतर है कि देव ऋषि नारद स्वतंत्र भाव से भगवान नारायण के यहाँ भी चले जाते हैं, और देव ऋषि नारद स्वतंत्र भाव से शिव जी के सामने भी चले जाते हैं। स्वतंत्र भाव से देव ऋषि नारद ब्रह्मा जी के यहाँ, इंद्रलोक, गरुण, वरुण सब लोकों में भ्रमण करते हैं। पर भगवान देव ऋषि नारद का भांजा, भगवान देव ऋषि नारद जी के भांजे पर्वत मुनि किसी देवता का दर्शन नहीं कर पाते हैं, बस केवल भ्रमण कर पाते हैं। देवलोक में भ्रमण करते हैं, देवताओं का गुणगान करते हैं, ब्रह्मा जी का गुणगान करते हैं। एक बार ऋषिका के मन में थोड़ा सा भाव उत्पन्न हो गया, ऋषिका की आंख में जल भर गया। अपने भाई देव ऋषि नारद को भोजन के लिए आमंत्रित किया। पंडाल में बैठने पर क्या देगा, कैसे देगा, किस तरह से देगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। आप शिव के आश्रित हो जाओ। 7 फेरे होने के बाद बेटी अपने पति पर आश्रित हो जाती है,
उसी तरह 7 दिन की शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद आप शंकर पर आश्रित हो जाओ। मेरा सारा सुख दुख मेरे भोलेनाथ का, मेरे विश्व बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। आप उस पर आश्रित हो जाओ, फिर मन उसका ये उसके ऊपर निर्भर करेगा कि वो क्या देता है, कैसे देता है, किस तरह देता है। ये हमारे ऊपर निर्भर नहीं है। हम जब उसके ऊपर सब कुछ छोड़ देंगे, मुस्कुराहट चेहरे की भगवान को भी खींच कर ले आती है, मुस्कुराहट चेहरे की पराये को भी अपना बना लेती है, मुस्कुराहट चेहरे की बेरी को भी अपना बना लेती है, और मुस्कुराहट चेहरे की डूबती नैया को भी पार लगा देती है। वो चेहरे की मुस्कुराहट आपके भीतर होना चाहिए। हम तो यहां तक कहेंगे आपसे, मुस्कुराइए। आप काशी में आए हैं, मुस्कुराइए। अपने बाप के घर में, अपने पिता के घर में, अपनी माता के घर में, अपनी मौसी के घर में आए हो, मुस्कुराइए। और जितनी प्रसन्नता, अभी व्यासपीठ के मध्य में कथा प्रारंभ होने पर सतुआ बाबा जी कह रहे थे कि माँ का आंचल और मौसी का घर, सतुआ बाबा जी अभी कह रहे, माँ का आंचल और मौसी का घर। छुट्टियों में जब मौसी के घर से जाते हैं, मौसी के घर पर जाने के बाद जब वापिस आते हैं तो मौसी अपने बैग में रखकर भेजती है, मेरी गंगा महारानी हमारी मौसी है, क्योंकि पार्वती हमारी माँ है, तो वो भी कुछ ना कुछ रखकर भेजे। आश्रित उस पर हो जाए। और जब हम उस पर आश्रित हो जाएंगे, यही वो बच्ची है जिसे यही वो बच्ची है जिसको 7 गठाने हो गई थी लीवर किडनी के पास में, और शिव जी पे चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र का वो फल मिला कि अल्ट्रासाउंड दूसरी बार कराया तो सारी गठाने गल चुकी थी। ये शिव तत्व की प्राप्ति, शिव औघड़ी, शंकर। 7 दिन की कथा में ये आत्मा परमात्मा की हो जाए, हम हमारे बाबा देवाधिदेव महादेव के हो जाए। मरने के बाद लोग शमशान लेकर जाते हैं। मरने के अभी हम जब बाबा जी के साथ में काल भैरव जी का दर्शन करने जा रहे थे तो वहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ निकल कर जा रही थी। उन गाड़ियों के ऊपर कैरियर में अर्थियां बंधी थी। पूछा ये कहाँ से हैं? कोई बहुत दूर से आ रही है, कोई 150 किलोमीटर दूर से, कोई 200 किलोमीटर दूर से। हमने पूछा वहाँ से यहाँ? तो कहा कि महाराज जी यहाँ पर लोग अर्थियाँ लाते हैं, बॉडी लाते हैं, अंतिम संस्कार गंगा जी के घाट पर काशी में करते हैं, मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए। शिव महापुराण की कथा में हम भी आपसे कहेंगे, लोग मरने के बाद आपको काशी लाएं, उससे अच्छा है जीते जी एक बार काशी जरूर आए। मरने के बाद की गारंटी हमारी नहीं है, क्योंकि हमने स्वर्ग नहीं देखा और न हमने नरक देखा। पर जीते जी की गारंटी तो है कि एक बार जो जीते जी विश्वनाथ के चरणों में आ जाता है
वो स्वर्ग का अनुभव पृथ्वी पर ही कर लेता है। इतना अनुभव पृथ्वी पर कर लेगा कि मैं बाबा विश्वनाथ की धरा से आया हूं, बाबा के चरणों से होकर आया हूं, मैं विश्वनाथ जी की धरा से माँ गंगा का स्नान कर कर आया हूं। मेरे बाबा ने मुझे बहुत खुशियां दी है। यहाँ से जाने पर मेरी जितनी जीजियां, जितने मेरे जीजा, जितनी बेटियां, जितने मेरे बेटा, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा यहाँ से जाने के बाद अपने घर पर जब जाओ इतने प्रसन्न दिखना कि घर के लोगों के मन में भी आ जाए ऐसा कौन सा कुबेर का खजाना लेकर आ गई कि ये काशी से आने के बाद इतनी मुस्कुराने लगी। पर ऐसा भी मत हंसना कि घर के लोग तुम्हें कहीं के बाबा जोगी से झाड़ा लगवाने ले जाए, ऐसा भी ना हंसिएगा। हमने एक बार कह दिया कि घर जाकर खूब मुस्कुराना, तो एक बहू गई तो वो बिल्कुल बाल खुले गंगा नहा के गई थी, और घर पे जाते से ही और यहाँ से यहाँ तक सिंदूरा, और फिर उसको हंसने दो। अब जो हंसे तो परिवार वाले डिप्रेशन में होगा बेचारे, आधे टेंशन में होगा कि जब से कथा से आई है, जब से मुस्कुरा रही है, हंस रही है। तो उन्होंने बाबा मामा को दिखाया तो उन्होंने देखकर कहा कि कहाँ गई थी, तो कि शिव पुराण में गई थी। कि किसकी थी? कि वो सियोर वाले महाराज की थी। तो कि बस पागलों की कथा सुनोगे तो ऐसे ही होगा। अरे मिलती है शिव नाम की दौलत कभी कभी, होती है अपनी काशी में शिव पुराण कभी कभी, और दौलत को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, दौलत को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, माटी में मिल जाती है दौलत कभी कभी, होती है अपनी काशी में शिव पुराण कभी कभी। बड़ी मुश्किल से मिली है। और काया को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, काया को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, और माटी में मिल जाती है ये काया कभी कभी, होती है अपनी काशी में शिव पुराण कभी कभी। बड़ी मुश्किल से मिली है। और बेटों को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, बेटों को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, बन जाते हैं पड़ोसी के बेटा कभी कभी, और बेटी को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, बेटी को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, ले जाते हैं जमाई बेटी कभी कभी, होती है अपनी काशी में शिव पुराण कभी कभी। ना जाने कौन से भाग्य, कौन से पुण्य आपके और हमारे हुए होंगे जो काशी विश्वनाथ की धरा पर आपको कथा नहीं सुनना थी, वो तो मेरे विश्वनाथ बाबा को सुनना थी तो करवाई, उनको सुनना थी। इसलिए सतुआ बाबा जी ने जगह भी ऐसी चुनी कि सामने विश्वनाथ हैं और इधर शिव पुराण की कथा, सामने बैठे बाबा सुने। सामने बैठकर वो श्रवण,
और इत शिव पुराण है, उत विश्वनाथ नाथ है, और बीच में गंगा बहे धीरे धीरे। ये शिव की उदारता है, ये शंकर भगवान की उदारता है, ये मेरे शिव भगवान की, मेरे विश्वनाथ की उदारता है, ये उनकी करुणा है। जो विठलेश सेवा समिति ये तीसरे ज्योतिर्लिंग की कथा का रसतत्व ग्रहण करा रही है, ये भगवान शंकर की उदारता के बिना हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। पहली ओमकारेश्वर, दूसरी पहली महाकालेश्वर, दूसरी ओमकारेश्वर, तीसरी विश्वनाथ। 12 ज्योतिर्लिंग का जो नियम लिया है समिति ने, उसको पूर्ण कराने वाला कोई दूसरा नहीं है। पूर्ण भी मेरा शंभू ही कराएगा, मेरा शंकर ही कराएगा, कराने वाला। कल महाराज जी एक माता जी कह रही थी कि गुरुजी आपने 12 ज्योतिर्लिंग में कथा का बिठले समाज समिति ने नियम लिया है, तो वो एक साल के अंदर क्या 2-4 महीने के अंदर पूरी कर दो। हमने कहा जी एक बार पहले काशी घूम ले, और काशी में जो इतने शिव भक्त आए हैं इनको देख लो। एक कथा करवाने में और एक कथा की व्यवस्था करने में सबको आना रहना, प्रसाद, ये वो सारी व्यवस्था, लाइट, पानी, विद्युत विभाग, ये विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, सारे विभागों को देखना, फिर व्यवस्था करना। वो तो यहाँ सतुआ बाबा जी थे और भगवान विश्वनाथ की कृपा थी, तो ये बाबा की कृपा से कथा हो गई। और मैं यहाँ के एसएसपी, एएसपी, कलेक्टर, आईजी, यहाँ के एसडीएम, कमिश्नर आदि सारे सबको, यहाँ का एक एक पुलिस बल, यहाँ का एक एक कर्मचारी, सबको साधुवाद देता हूँ जिन्होंने खूब मेहनत करी इस कथा को सफल बनाने के लिए, खूब मेहनत करी। एक एक पुलिस कर्मचारी भूखा भूखा रहकर खड़ा रहा, कई बार समय नहीं मिल पाया। और मेरा ये निवेदन, आपने अभी तक सेवा करी है विश्वनाथ बाबा की, आपने अभी तक सेवा करी है माँ गंगा की, पहली बार आपको मौका मिला है शिव पुराण की सेवा करने का। ये मेरे बाबा का वो धाम है, वो आनंद है कि मेरा बाबा आपको भी खाली नहीं छोड़ेगा, कुछ ना कुछ देगा जरूर। सेवा का क्रम है आपका, खूब मेहनत करी आप लोगों ने, खूब चिकित्सा विभाग लगा रहा, पूरी रात से अनाउंसमेंट में बाई और अम्मा मेरी जीजियां चिल्ला रही, कमलेश रेणुबाई खूब चिल्ला रही है, हम यहाँ खोया पाया केंद्र पे खड़े हैं, आजा। मैंने भोले बाबा जी से कहा, वारे विश्वनाथ तूने बड़ी कृपा करी, तेरी नगरी में आकर लोग खो जाए, इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। इतनी खुशी की बात है, तेरी नगरी में आकर खो गए। हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, कर ना पाए हरि भजन और सो गए, कर ना पाए हरि भजन और सो गए। कम से कम तुम विश्वनाथ जी, दुनिया में आकर लोग खा पी के सो जाते हैं, पर विश्वनाथ जी की धरा में आने के बाद कम से कम तुम बाबा विश्वनाथ में खो तो गए। कमलेश आवाज, मैं खोया पाया केंद्र पे हूं। तुम्हारी आवाज सुन के तो विश्वनाथ भी रात भर नहीं सोए होंगे। सीवर वाले महाराज को तो जाने दो, महाराज जी पूरी रात चिल्लाए तो आवाज। और सीवर वाले महाराज को जाने दो, पंडाल में जितनी बैठी होंगी 3-4 बार तो उठ के देख ली कौन चिल्लाए, तो कौन चिल्लाए, पूरी देखे। नमस्तु शिवाय।
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा शिव शंकर जपो तेरी माला बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा देश है मंगल मंगलकारी देश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कथा है, श्री महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। देवऋषि नारद अपनी बहन ऋषिका के घर में जा रहे हैं भोजन के लिए। बीच में भगवान श्री नारायण उनकी प्रसन्नता देखकर उनके पास चले। अभी कथा में कहा कि आपके चेहरे की प्रसन्नता परमात्मा को खींच कर आपके पास लेकर आ जाए। सबसे बड़ा उपहार, सबसे बड़ा गिफ्ट परमात्मा ने हर एक मनुष्य को दिया है, तो उसके चेहरे की स्माइल दी, उसके चेहरे की प्रसन्नता दी। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। आपकी प्रसन्नता परमात्मा को नजदीक लेकर आती। खिलता हुआ फूल अच्छा लगता है या मुरझाया हुआ फूल अच्छा लगता है? जम के बोलो जरा, खिलता हुआ। तो आपका चेहरा भी खिलता हुआ ही परमात्मा स्वीकार करता है। बासी फूल तो भगवान के पास से भी उठाकर विसर्जन में डाल दिए जाते हैं। उसी तरह आपके चेहरे की प्रसन्नता, आपके चेहरे की स्माइल, आपके चेहरे की खुशी परमात्मा को करीब में लेकर आती है। नारद जी के चेहरे पर प्रसन्नता थी, तो भगवान देवऋषि नारद की प्रसन्नता देखकर भगवान विष्णु लक्ष्मी नारद जी से मिलने के लिए चले। बीच मार्ग में रुके। बीच मार्ग में भगवान नारायण नारद जी को देखकर रुक गए। पूछा, नारद आज आपके चेहरे पर बड़ी प्रसन्नता है, बहुत खुश हो रहे हो आप। आपके चेहरे की इतनी प्रसन्नता, कारण क्या है? क्या कारण है जो आप इतने प्रसन्न नजर आ रहे हो? किस चीज की प्रसन्नता? आप यहां से जाएं तो आपके चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए। घर के लोग पूछें कि इतनी प्रसन्न क्यों दिख रही है, तो वहां जाकर तुम भी कह सको कि लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया।
अरे कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। आप यहाँ से जाने पर, घर पर जाने के बाद आपके चेहरे की प्रसन्नता कोई पूछे कि तुम इतनी प्रसन्न क्यों हो, तो उसको बता देना कि मेरी प्रसन्नता का कारण मेरे देव अधिदेव महादेव को मैं अपने मन की बात कहकर आ गई हूँ। अपने दिल से 7 दिन रहकर गंगा स्नान कर कर बाबा विश्वनाथ से मैं अपने मन की बात कहकर आ गई हूँ। और रोज गंगा नाव से पार करती थी, फिर आती फिर जाती। मतलब मैं जान गई कि सतुआ बाबा ने भी बड़ी समझदारी से ये कथा को रखा गंगा के पार, इसलिए कि तुम्हारी नैया विश्वनाथ पार कर दे, इसलिए ये कथा इस पार है। ये विश्वनाथ बाबा तुम्हारी नैया पार कर दे, ये सोच कर, ये विचार कर गंगा के पार इस कथा को रखा है। प्रसन्न रहो, खुश रहो। और हम तो मेरे देव अधिदेव महादेव से बस यही प्रार्थना करते हैं, मेरा ओगढ़ दानी, मेरा शंभु इतनी प्रसन्नता आपके जीवन में दे, इतनी प्रसन्नता दे कि बाबा आपकी प्रसन्नता देखकर मेरा शिव शंकर भी खूब प्रसन्न होकर वर देता रहे। यही प्रसन्नता का भाव आपको। जैसे संत बड़े प्रसन्न रहते हैं, संतों का भाव देखिए आप। सारे संतों को दर्शन करेंगे, साधुओं का दर्शन करेंगे। आप कुंभ के मेले में जाएंगे, कल माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी कह रहे थे कि कुंभ का मेला लगने वाला है और उस कुंभ में आप जाएंगे, दर्शन करेंगे संतों का, साधुओं, गुरुजन का, तपस्वियों का, साधकों का, उपासकों का, साधना करने वालों का, कि उनके चेहरे की प्रसन्नता क्या कहती है। इतनी कड़ाके की ठंड पड़ने पर भी गंगा का स्नान, इतनी कड़ाके की ठंड पड़ने पर भी अपने तन पर कोई वस्त्र आभूषण नहीं, बड़ी मस्ती में अपना भगवत भजन करना, ये सब चीज हमें बताती है कि संत जैसी विरक्ति का आनंद। तो ये तो शिव तत्व की प्राप्ति है महाराज, आप देखो तो जाकर। कुंभ के मेले में जाओगे कि ना जाओगे? जम के तो बोलो जरा, पर अकेली मत जाना। अड़ोसन, पड़ोसन और पीछे वाली धड़ोसन सबको ले जाओ। सतुआ बाबा जी का कहना है, एक कथा प्रयाग में भी 7 दिन की होना चाहिए। कुंभ मेला ये सब इतने समझदार हैं, फिर ये पहले नहीं जाएंगे, जब कथा होगी ना तभी जाएंगे। तो ये तैयारी करके बैठ जाएंगे कि क्योंकि अभी तक प्रयाग में कथा माघ मेले में 1 दिन 2 दिन 3 दिन मिली है, 7 दिन अभी तक प्रयागवासियों को भी शिव महापुराण की कथा नहीं मिली है। 7 दिन तो ये कथा हो तो 7 दिन की सतुआ बाबा जी का कहना है। जो भी तारीख होगी आपको घोषणा करेंगे, तो फिर आप एक काम करना, आप और हम सब प्रयाग के मेले में 7 दिन की कथा का लाभ लेंगे। हर हर पर बाबा जी से निवेदन है, यहाँ जितने पंडाल लगे हैं उससे थोड़ा और बड़े बड़े और पंडाल लगे, जिससे शिव भक्त कथा का लाभ लें। क्योंकि अब इन सबको मालूम पड़ गया है, तो ये कुंभ के मेले में तभी जाएंगे जब शिव पुराण की कथा होगी। तो ये विचार करके बैठे, त्रिवेणी का स्नान और शिव महापुराण और दोनों का संगम। अब अभी ये स्थिति है तो वहाँ की थोड़ा सोचना स्थिति विचार, और संभालेंगे विश्वनाथ, ये भी पाएंगे, ये भी तो पूछेंगे। तो बाबा विश्वनाथ स्वयं आके संभाले और बड़े भाव से प्रयागराज की धरा पर भी
7 दिन की कथा कुंभ मेले में होगी, उसकी सूचना हम आपको दे देंगे कथाओं के माध्यम से। और अब ठंड चालू हो गई है, इसलिए आप लोगों से एक निवेदन है। सिरपुर की कथा 1 तारीख से 7 तारीख तक है, फिर मेरठ की कथा 15 तारीख से 21 तारीख तक है। जो रात्रि विश्राम करने वाले रहते हैं उनसे निवेदन है थोड़ा ठंड का ओढ़ने का बिछाने का साथ लेकर चला करो। थोड़े से गुड़ के लड्डू अच्छे बढ़िया जोरदार, बादाम बादाम पीस और अच्छे सब मिला मिलू के बनाओ, तुम भी खाओ और हमको भी खवाओ और बड़े प्रेम से भगवान की कथा सुनते जाओ। तो अपनी ठंड की व्यवस्था भी अब थोड़ा, कथाएं जो आगे हैं 1 तारीख से 7 तारीख तक सिरपुर में 1 बजे से 4 बजे तक कथा होगी, उसका भी स्मरण करें। आज तो ये कथा विराम हो जाएगी। 29 तारीख को कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग पर हम बाबा के दरवाजे पर रहेंगे, वहाँ 2 घंटे का संतों से मिलन करना है, वो मिलन करेंगे। और 30 तारीख को फिर राघव जी की जो कथा कृष्णेश्वर महादेव चल रही है उसमें 2 दिन रुककर फिर हम सिरपुर महाराष्ट्र के लिए वहीं की वहीं पहुंचेंगे। बड़े भावों से कथा का लाभ ले रहे हैं। चेहरे की प्रसन्नता कम मत हो। भगवान नारायण और माता लक्ष्मी, थोड़ी मिठास करिए इसको, थोड़ा मीठा करिए, मीठा करो उसको। प्लेन प्लेन हो रहा है पूरा। चेहरे की प्रसन्नता कम ना होने दे। भगवान नारायण माता लक्ष्मी जी ने पूछा, देवऋषि नारद आप इतने प्रसन्न क्यों हैं? जब आप खुश दिखेंगे तो सामने वाला पूछेगा क्यों खुश हैं? तो लुटा दिया कर दिया माला। चेहरे की प्रसन्नता क्यों है?